हाँ तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रुद्धोष प्रक्रम के प्रश्न कि रुद्धोष प्रक्रम के क्वेश्चनों को कैसे हैंडल किया जाए, किस तरीके से उसके क्वेश्चनों को करना है। कुछ क्वेश्चन हमने देखे भी थे, अभी कुछ और देखेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई गैस है जिसके 2 मोल है, कोई गैस है जिसके 2 मोल है, और वो गैस कौन सी है? हीलियम गैस है। प्रारंभ में वो कितने ताप पर है? 27 डिग्री ताप पर है। 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन पर वो है। 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन पर है, और उसका आयतन 20 लीटर है। आयतन कितना है? 20 लीटर। लीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर क्यूब में। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर की घात 3 होते हैं। 1 लीटर में इतने आते हैं, तो लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि गैस को पहले नियत दाब पर दुगने आयतन तक प्रसारित किया गया, दाब को नियत रखते हुए उसका आयतन डबल कर दिया जाए, तथा बाद में रुद्धोष प्रक्रम में चेंज किया, परिवर्तन किया, और इस तब तक करा परिवर्तन जब तक कि उसका ताप प्रारंभिक ताप के समान नहीं हो जाता। तो आपसे क्या पूछा? एक तो कहा कि इसका पीवी ग्राफ बनाओ, फिर कहा गैस का अंतिम दाब तथा आयतन ज्ञात करो। गैस का अंतिम दाब और आयतन ज्ञात करो, और गैस द्वारा किया गया कुल कार्य बताना प्रक्रम में। तो पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। भागे ग्राफ देखो पहले तो बेटे, ग्राफ में किस किस के बीच में बनाना ग्राफ? पी के और वी के बीच में बनाना। जैसे जैसे सवाल में बोला गया है वैसे वैसे उसको फॉलो करो और ग्राफ बनाते जाओ। पहले क्या बताया कि भाई प्रारंभ में उसका ताप है ये, और उसका कोई ना कोई आयतन भी होगा और कोई ना कोई दाब भी होगा। शुरू में कुछ ना कुछ दाब, आयतन, ताप सब कुछ है। अब गैस को हमने नियत दाब पर, दाब में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो उसका आयतन डबल कर दिया। मान लो कि शुरू में यहां पर थी ये स्टेट जिसका आयतन अपना दाब PA था, वॉल्यूम VA है, और ताप TA है। शुरू में ताप ये दे रखा, आयतन भी दे रखा, तो प्रेशर भी कुछ ना कुछ होगा, दाब भी कुछ ना कुछ होगा। पर इस दाब को नियत रखते हुए आयतन को कहां तक कर दिया? यहां पर ये कितना था? VA 20 लीटर था। अब कितना कर दिया इसको? डबल कर दिया। डबल करने का मतलब कितना कर दिया? 40 लीटर। आयतन 40 हो गया है ना, आयतन 40 हुआ दाब को नियत रखते हुए। तो यहां पे ताप कितना था? यहां पे ताप TA था 300। तो यहां पे ताप, इसको B मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लिया। तो A से लेकर के B तक का ग्राफ पहले वाली कंडीशन के हिसाब से बना दिया। A से लेके B तक का ग्राफ हमारा पहली कंडीशन कौन सी? जिसमें हमने क्या बताया? दुगने आयतन तक प्रसारित किया और दाब को नियत रखा। तो ताप बदलेगा, ताप भी बदलेगा। आयतन डबल हुआ तो ताप भी डबल हो जाएगा। यहाँ 300 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, है ना। उसको निकाल भी लेंगे अभी। लेकिन फिर बोला कि गैस का दूसरा बोला इसने, तथा बाद में रुद्धोष प्रक्रम में तब तक परिवर्तन किया इसमें जब तक कि ताप प्रारंभिक ताप के समान ना जाए। यानी कि अब यहां से आगे कैसा प्रक्रम लगाना? रुद्धोष प्रक्रम। तो रुद्धोष प्रक्रम में क्या आएगा? उसमें ताप, दाब और आयतन तीनों बदल जाते हैं। तो जब इस तरीके से बदलना है कि ताप में जब परिवर्तन होते होते प्रारंभ के बराबर ना जाए। और प्रारंभिक ताप कितना था? 300। प्रारंभिक ताप कितना था? 300 केल्विन। तो 300 के बराबर ना आ जाए, है ना। तो हमें फिर, और उसमें हमें पता है कि भाई अपना रुद्धोष प्रक्रम में क्या होता है? PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये होता है रुद्धोष प्रक्रम में, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? P और V के बीच में ऐसा, ये वाला बन जाता है। इसको C पॉइंट नाम दे दिया। तो यहां पर C पर ताप कितना आ जाएगा? वापस 300 केल्विन आ जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या बताना है? PC कितना है? ये PC मान लो और ये VC मान लो। ये VC, यहां पर ये VC आ गया। तो VC कितना है? PC कितना है? ये तो बोला गैस का अंतिम दाब तथा आयतन ज्ञात करो। अंतिम दाब और आयतन ज्ञात करने का मतलब PC और VC बताना, TC तो पता लग गया। फिर कुल कार्य बताना, इसमें कितना कार्य हुआ, इसमें कितना कार्य हुआ। 2 प्रक्रम है, दोनों प्रक्रमों का कार्य निकाल करके जोड़ देंगे।
तो अब सीधी सी बात है भाई, पहले तो ग्राफ बनाना था, तो पहला पार्ट तो हो गया, पीवी ग्राफ बना दिया, ठीक है, पीवी ग्राफ बन चुका है। तो अब अंतिम, अब अगर मैं ए से बी की बात करता हूं, प्रक्रम ए से बी की बात करते हैं, पहले ए से बी के बारे में बात करेंगे। तो ए से बी में क्या हुआ, पी नियत है, पी नियत होने का मतलब V समानुपाती T, तो VA VB और TA TB। VA कितना है 20, VB कितना है 40 और TA कितना है 300 और TB कितना है आपका ये 600 आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भैया 600 केल्विन आ गया B पर, ठीक, B पर आ गया कितना 600 केल्विन, B पर 600 केल्विन आ गया, ठीक है। अब B पर 600 केल्विन आया, अब B पर 600 केल्विन आया तो B और C के बीच में, यहां से यहां तक कैसा प्रक्रम है B से C का, B से C का है रुद्धोष्म प्रक्रम, ये वाला रुद्धोष्म प्रक्रम है, रुद्धोष्म एडियाबैटिक, ये वाला एडियाबैटिक प्रक्रम हो गया, है ना। तो B से C की बात कर लेते हैं। B2C में हमें ताप पता है, तो क्या फॉर्मूला, TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो TA ए की जगह B पर TB VB की पावर गामा -1, TC VC की पावर गामा -1। TB VB पता है, TC भी पता है, VC निकल जाएगा यहां से, तो चलो जी TB कितना भाई 600 और VB कितना है भाई, VB कितना है भाई 40, तो 40 की पावर गामा कितना है, गामा देखो हीलियम है, इसके लिए गामा दिया 5/3 और होता ही है, याद भी रहना चाहिए, -1 बराबर TC हो गया अपना वापस 300 ही आ गया, TC कितना हुआ वापस 300, TC वापस 300 आ गया, तो VC निकालना है और 5/3 -1, तो भाई 3 दूनी 6, तो 2 आ गया, तो VC बराबर कितना, यहां पर आ जाएगा 40, ये 2 × 40 की पावर कितनी आ जाएगी 3 - 2/3, 2/3, और इसकी जो पावर आएगी 2/3 यहां से आएगी, ये उधर जाकर के क्या बन जाएगी, VC इक्वल टू, ये दिख रहा ना, VC इक्वल टू 2 की पावर 3/2 और उधर भी 40 की पावर 2/3 और उल्टा हो जाएगा 3/2, ये कट जाएंगी सारी पावर, तो बचेगी ये, तो ये कितना बचेगा भाई VC की वैल्यू आ गई 2√2 × 40, तो ये आ गया आपके पास 80√2 लीटर में आया आंसर, ये लीटर में आ गया 80 × 1.4, लीटर को मीटर क्यूब में बदलना चाहो बदल सकते हो, तो सोल्व करने पर ये आ जाएगा आपके पास 113.12 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो C पे आ गया आपके पास आयतन आ गया, ताप आ गया। अब मुझे इसी C पर क्या चाहिए, दाब, तो कौन से समीकरण लगा दो, PV बराबर nRT लगा दो, PC VC nRTC, N कितने हैं 2 मोल है, PC निकालना है 2 मोल, R की वैल्यू 8.31 होती है, TC कितना आ चुका है 300 आ चुका वापस, और भाई VC हमने निकाल लिया, ये वाला आ गया, VC कितना आ गया 113.12 10 की पावर -3। अब इसको पूरे को आप सोल्व कर सकते हैं, इसे सोल्व कर लेने पर लगभग आ जाएगा ये 0.44 × 10 की पावर 5 पास्कल, है ना, 10 की पावर 5 पास्कल आ जाएगा। ओके, तो यह आंसर आ गया। अब बचता है कार्य, ये हो गया पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब कार्य निकालना, कार्य कितने प्रक्रम में हो रहा भाई 2 प्रक्रम में, कौन कौन से हो रहा 2 प्रक्रम में, ए से बी में और बी से सी में, दोनों का कार्य निकाल के जोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा करके यहां कर देते हैं इसको। तो भाग सी में कार्य निकालना है ए बी सी में, तो ए बी सी में कार्य निकालने का मतलब ए से बी में
प्लस कार्य बी से सी में। तो ये तो कैसा है, समदाबी। समदाबी का मतलब हो गया P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लेकिन दाब तो नहीं पता यहाँ पर, ए पर दाब कितना है ये तो नहीं पता, तो दाब नहीं पता तो उसको क्या लिख लेंगे, एन आर डी टी। डी टी कितना बन जाएगा, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल कितना, टी बी माइनस टी ए। अब ये देखो बी से सी, बी से सी कैसा प्रक्रम है भाई, बी से सी प्रक्रम है हमारा रुद्धोष प्रक्रम। तो रुद्धोष प्रक्रम का क्या बताया था, एन आर डी टी अपॉन गामा 1 माइनस गामा। तो एन आर डी टी का मतलब बी से सी के लिए, ये कहां से कहां तक जाना, बी से सी, और ये कहां से कहां तक गया था हमारा, ये आता है ए से बी वाला, और ये बी से सी, तो यानी कि टी सी माइनस टी बी है ना, ये हमारा बी से सी गया, और अपॉन में 1 माइनस गामा है ना। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 मोल आर। टी बी कितना हो चुका भाई, 600 माइनस 300 प्लस 2 आर। टी सी कितना हो चुका भाई, 300 माइनस 600 बटे 1 माइनस गामा। गामा गामा कितना आ गया भाई, गामा आया 5 बटे 3। ठीक, तो ये आया माइनस के 600 माइनस 300, 3 दूनी 600, 600 आर प्लस ये कितना आएगा, 300 माइनस 600, 300 माइनस 600 आ जाएगा, माइनस के 600 आ जाएंगे, माइनस के 300 और इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 600, तो ये आएगा माइनस 600 आर, और नीचे कितना बचेगा, 3 माइनस, यानी कि माइनस के 2 बटे 3। तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और फिर ये 2 से ये भी कट जाएगा, 2 तिया तो ये आ जाएगा 9, यानी कि 600 आर प्लस 900 आर, ये आएगा बराबर 1500 आर। 1500 आर, आर की वैल्यू आप रख सकते हो उसमें, 1500 आर की वैल्यू रख दी 8.31 या 8.3 रख दो चाहे, बराबर यह आ जाएगी 12450 इतने जूल कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें इस प्रक्रम का कार्य निकाल लिया, इसका निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। तो ये सब कुछ वही चल रहा है जो हमने पहले जिस तरह के सवाल किए थे उसी तरीके के हैं, बस आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो टेबल बनवाई थी थर्मोडायनेमिक्स की वो वाली आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि किस प्रक्रम में कार्य अधिकतम होगा, किस प्रक्रम में कार्य अधिकतम होगा, ये पूछा है। 3 प्रक्रम दिए हुए आपको, ये लो ऐसे प्रक्रम दे दिए। एक प्रक्रम ये दिया हुआ, ये पीवी ग्राफ है, एक प्रक्रम ये दिया हुआ, एक प्रक्रम ये दिया हुआ। ठीक है, ये ऐसे दिए हुए। पहला प्रक्रम ये, दूसरा नंबर का ये, और तीसरा नंबर का ये कैसा प्रक्रम हुआ, दाब समान, तो दिस इज समबारिक, समबारिक है ना, समबारिक प्रक्रम है जिस पे दाब समान है, या समदाबी प्रक्रम, समदाबी कह सकते हैं, आइसोबारिक या समदाबी, समदाबी प्रक्रम। ये वाला है समतापी और ये वाला है रुद्धोष प्रक्रम। तो किसमें कार्य ज्यादा होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे का एरिया निकाल लो ग्राफ के, जाहिर सी बात इसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा, इसके नीचे का एरिया सबसे इससे कम, इसका नीचे का एरिया सबसे कम होगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कार्य बराबर क्या होगा, ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। तो किसका ज्यादा होगा क्षेत्रफल, तो W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3। तो सबसे ज्यादा कार्य ये वाला हुआ है ना। तो ये इसका सीक्वेंस आ गया। इस तरीके से आपको इस सवाल को देखना है ना। कई बार हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज देगा तो ग्राफ बनवा लेगा। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई आपसे बोल दिया क्वेश्चन में, ये मान लो बोला कि आपको कोई गैस जिसकी प्रारंभिक जो है, प्रारंभिक अवस्था ये है, उसका दाब और ताप V0 है, दाब और ताप V0 है ना।
उसको हमने क्या करा, एक समतापी प्रक्रम लगाया, समतापी प्रक्रम लगाया और उसका जो आयतन है। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। 27 वी नोट कर दिया, 27 वी नोट आयतन कर दिया, लेकिन दाब कितना होगा पता नहीं, है ना। एक तो ये, और फिर इसी स्टेट को हमने क्या करा, समतापी के साथ इस वाली स्टेट को ही क्या करा हमने, रुद्धोष्म कर दिया। तो रुद्धोष्म करा तब भी 27 वी नोट तक लाए, तब दाब कितना होगा, तब दाब अलग होगा। समतापी में करेंगे दाब कुछ और होगा, इसमें करेंगे कुछ और होगा। मान लो इसमें P1 मान लिया, P2 आ गया, तो अलग अलग दाब होंगे। तो इनका ग्राफ बताना है, दोनों प्रक्रम का ग्राफ बनाओ, दोनों प्रक्रम का ग्राफ बनाओ। तो भाई पहला सॉल्यूशन देखो, पहले में क्या है, P प्रोपोर्शनल टू 1/v होगा, है ना। P1V1 बराबर P1V1 बराबर P2V2, ये तो लगाते हैं, है ना। तो P1 इस वाले की समतापी की बात हो रही है, पहले किसमें बात कर रहे हैं, समतापी में, ठीक है, समतापी में। तो समतापी में प्रारंभिक P नोट है, V नोट है, और दाब P इसका हमें निकालना है। मान लो इसको चलो P डैश मान लेते हैं, है ना, P डैश, चलो P डैश इंटू V2 कितना आ गया, 27 V नोट। तो ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो P डैश कितना आ गया भाई, ये आ गया P नोट बाई 27, यानी कि इसका दाब 27 गुना कम हो जाएगा, घट जाएगा। समतापी में तो ये आया, और समदाबी में ग्राफ तभी बनाएंगे ना जब इनकी वैल्यू पता लग जाएगी। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है, यही तो होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में, PV की पावर गामा, ठीक। तो इसमें प्रारंभिक कितना है, प्रारंभिक तो है P नोट, फिर V नोट की पावर गामा। अच्छा, गैस का भी नाम दे देगा, गैस का नाम दे दिया, कौन सा, गैस का नाम दे दो, किस इस वाले में गैस है एक परमाणु, एक परमाणु गैस दे दी। तो एक परमाणु के लिए गामा कितना होता है, एक परमाणु के लिए 5/3, यानी कि ये दे दिया हमें 5/3, ठीक। तो यहाँ पे 5/3 इक्वल टू इसका दाब P2 मान लिया, और ये यहाँ पे V कितना आ गया, 27 V नोट की पावर 5/3। तो P नोट V नोट की पावर 5/3, P2 27 की पावर 5/3 और V नोट की पावर 5/3, ये तो उड़ जाएगा। तो P2 आ गया P नोट बटे 27 का मतलब 3 की घात 3, 27 का मतलब 3 की घात 3 और इंटू 5/3, ये उड़ गया 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 होता है 243, यानी कि इसमें दाब बहुत तेजी से कम हुआ। इसमें तो आयतन उतना ही रखा दोनों का, लेकिन दाब इसमें 27 गुना कम हुआ, इसमें 243 गुना कम हुआ। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ग्राफ कैसे बनेगा उसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, उसका ग्राफ बनाने के लिए इधर बना देते हैं उसका ग्राफ को। उसका ग्राफ बनेगा अपना किस किस के बीच में है, P और V के बीच में, P और V के बीच में है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि भाई मान लो ये P नोट और V नोट है, P नोट और V नोट है, ये आपका V नोट हो गया और ये आपका P नोट हो गया। इसका आयतन कितना कर दिया हमने, बढ़ा दिया, 27 V नोट तक बढ़ाया। अब ये समतापी प्रक्रम का ग्राफ आपको पता ही है, ऐसा होता है समतापी प्रक्रम का आयतन कहां तक ले जाना, लेकिन यहां तक। और इस 27 पे दाब कितना आ जाएगा, P नोट बटे 27, ठीक।
P0/27। ये कौन सा आया? समतापी। समतापी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि भाई समतापी के और समरुद्धोष्म के ग्राफ तो जैसे होते हैं, लेकिन कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा वो किससे पता लगता है? ढाल से, उसके ढलान से पता लगेगा। हमने बताया कि जो स्लोप है, इसका ढाल है, ढाल जो रुद्धोष्म का होता है वो ज्यादा होता है किससे? ढाल ऑफ समतापी। ठीक, तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो उसका ढलान कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, नहीं कि इसका ग्राफ इसके नीचे आना चाहिए, ये ग्राफ इसके नीचे आना चाहिए। और वैसे भी दिख रहा है ये P0/243 तो यहाँ आएगा ना, P0/243 तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो इसका मतलब यहाँ तक पहुंचेगा वो, यहाँ से जाने पर, इनके नीचे से जा सकता है, ऊपर से तो आ नहीं सकता। भाई ग्राफ को हम ऊपर से तो ला नहीं सकते, ऊपर से लाएंगे तो दाब जो है इससे तो ऊपर ही आएगा, जो कि वहां सबसे कम आ रहा और भी, तो इनके ग्राफ अपना बनेगा ये वाला। इसका ढलान ज्यादा है, इसका ढलान कम है। स्लोप ऑफ, मैंने बताया था ना कि dp/dv ऑफ रुद्धोष्म एडिया इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ dp/dv ऑफ समतापी आइसोथर्मल। ये बताया था ना, एडिया का मतलब रुद्धोष्म और आइसोथर्मल का मतलब समतापी। तो ये आपको स्लोप के बारे में इतना, कई बार आपको उसकी जरूरत पड़ेगी किसका स्लोप ज्यादा रखे किसका कम, उसी हिसाब से हमें करना, ज्यादा किसका रखना, हमेशा रुद्धोष्म का रखना है, समतापी का कम रखना है। तो इससे ग्राफ बन गए। तो ग्राफ पूछे थे हमने, उसकी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन से साफ साफ दिख रहा है भाई ये दाब ज्यादा है, ये दाब उससे भी कम है, तो और नीचे जाना पड़ेगा इसको, ऊपर तो नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए ये वाला किसका ग्राफ आ गया? रुद्धोष्म का ग्राफ आ गया ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रुद्धोष्म के ग्राफ को हैंडल करना आना चाहिए। हाँ जी, ग्राफ से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं। ग्राफ से रिलेटेड रुद्धोष्म प्रक्रम में सवाल ये है कि भाई कोई गैस थी जिसको हमने P0 और V0, प्रारंभिक अवस्था ये थी, इसमें हमने 3 चेंजेज किए। पहला चेंज क्या किया? पहला चेंज ये किया, इसको समदाबी प्रक्रम लगाया, समदाबी प्रक्रम लगा दिया। समदाबी प्रक्रम लगा देने पर इसका दाब तो वही रहेगा P0, लेकिन आयतन बदल जाएगा, मान लो V2 हो गया। इसमें समतापी लगाया, समतापी प्रक्रम लगाया, इसका दाब भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा, P2 V2 लिख दो। इसमें रुद्धोष्म लगाया, मतलब स्टेट वही है P0 V0, स्टेट वही है P0 V0, वहीं से चला। तो 3 ग्राफ बनाए, तो इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम लगाया, इसमें भी दाब और ये सब बदल गए। ठीक, तो एक रफ इसका ग्राफ बनाओ। तो PV ग्राफ बनाने हैं, रफ ग्राफ इसके कैसे बनेंगे? तो देखो भाई, ये P, ये V, ये आपका P0 V0 प्रारंभिक स्टेट है। अब इसमें कैसा लगाया? समदाबी। समदाबी का मतलब उसके दाब में कोई परिवर्तन नहीं है, ये रहा आपका समदाबी, यहां से यहां तक। और इसका आयतन कितना आ गया? ये V0 था, किसी आयतन V2 तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये AB प्रक्रम समदाबी हो गया, समदाबी, दाब समान, सिंपल। फिर P0 V0 पे समतापी लगा रखा, P0 V0 पे समतापी लगा तो ताप भी बदलेगा, दाब भी बदलेगा और ये भी। तो समतापी का कहां तक जाना? V2 तक। तो ये ताप, ये दाब हो गया P2, आयतन हो गया ये, और कैसा? समतापी प्रक्रम। ठीक, तो इसको ये C मान लो। फिर इसके बाद रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो गैस है वो उसको क्या किया जा रहा है। मान लो मैं आपसे बोलता हूं इसमें कि गैस को प्रसारित करते हैं, प्रसार करना, गैस का प्रसार होता है, एक्सपैंड होती है गैस, है ना। तो बेटा एक्सपैंड होगी तभी तो आयतन बढ़ेगा, एक्सपैंड होगी तभी तो आयतन बढ़ेगा और दाब कम होगा, है ना। तो जब एक्सपैंड हो रही तो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। गैस को क्या करा हमने? एक्सपैंड किया, क्योंकि जब हम इसे दबाएंगे तब उसका उल्टा भी हो सकता है, हो जाएगा। तो क्या आएगा? ये वाला, क्योंकि इसका यहाँ पे क्या लगाना कंसेप्ट, इन दोनों में से कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे, क्या लगाना?
जब गैस क्या हो रही, प्रसारित हो रही है, जब गैस प्रसारित हो रही है तो क्या ध्यान रखना कि dP/dV किसका, एडियाबैटिक का, एडियाबैटिक मस्ट बी ग्रेटर देन dP/dV किसका, समतापी का, समतापी। ठीक, तो अब देखो जो यहां पे dV है वो तो इसके लिए भी उतना ही है, इसके लिए भी उतना ही है, लेकिन इसका dP इतना हुआ और इसका dP इतना हुआ, यहां से लेके यहां तक, और ये वाले का ये हुआ, ये वाले का ये हुआ। तो जिसके दाब में आयतन तो दोनों का समान है, आयतन तो dV, चेंज इन आयतन में परिवर्तन तो दोनों का समान हुआ, तो दाब में किसके परिवर्तन ज्यादा हो रहा, दाब में परिवर्तन किसके ज्यादा हो रहा, इस वाले के। यहां पे P नोट में P डैश मान बदलेगा ना, तो यहां पर इसके दाब में परिवर्तन यहां से यहां तक हुआ, यानी कि इसका दाब ज्यादा हुआ, तो यहां पर dP, ये तो कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए बराबर, तो इसका dP ज्यादा तो इसका dP कम, तो इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा। यानी कि जब गैस प्रसारित हो रही होगी तो चूंकि ये चेंज इन दाब, दाब में परिवर्तन ज्यादा हुआ, किसके, एडियाबैटिक के, रुद्धोष्म वाले के, रुद्धोष्म वाले के दाब में परिवर्तन ज्यादा हुआ, और जबकि दोनों के आयतन में परिवर्तन समान हुआ, इतना यहां से यहां तक आयतन इसका हुआ, इसका भी इतना आयतन चेंज हुआ, यहां से यहां तक dV, इसके लिए भी आयतन इतना चेंज हुआ dV, तो दाब में परिवर्तन किसका ज्यादा हुआ, एडियाबैटिक वाले के, इसका मतलब ये नीचे आएगा। अगर इसके दाब में परिवर्तन कम होता तो ये ऊपर होता, क्योंकि ऐसा कंप्रेशन में जब दबाएंगे तब उल्टा हो जाएगा ये, तो इसलिए स्लोप का ध्यान रखना है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो ये ग्राफ इस तरीके से हमें बनाने चाहिए, और वर्क पूछ रहा है तो वर्क किसमें ज्यादा, इसमें वर्क सबसे ज्यादा, इसमें वर्क कम, इसमें वर्क उससे कम हो जाएगा। क्लियर। एक और देखते हैं इसी तरीके का, इस बार क्या दिया हुआ है कि भाई कोई शुरुआत में ही P नोट V नोट है, P नोट V नोट है, ठीक है, और इसको इस बार क्या करा, गैस को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस मतलब दबा दिया, इसको दबाया गया है ना, गैस को दबाया। गैस को दबाने पर कैसे कैसे दबाया, पहले तो हमने समदाबी प्रक्रम लगाया, समदाबी प्रक्रम लगा करके, यानी कि P नोट ही रहेगा इसका दाब में, तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, वॉल्यूम हो गया V2। फिर हमने कौन सा प्रक्रम लगाया इसमें, फिर हमने इसमें लगाया P नोट V नोट से ही, P नोट V नोट से ही इसमें फिर हमने प्रक्रम लगा दिया है समतापी, समतापी प्रक्रम लगा दिया, तो इसका प्रेशर मान लो P डैश आ गया या P1 आ गया, और ये आपका वॉल्यूम V2 तक चला गया। फिर हमने क्या लगाया, इसी को ही P नोट V नोट को ही रुद्धोष्म प्रक्रम लगा दिया, रुद्धोष्म लगाया, तो मान लो प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 आ गया। तो ग्राफ बनाना है इसका भी, क्या बनाना, तो PV ग्राफ बनाना, PV ग्राफ बनाओ, PV ग्राफ बनाने इसमें, ठीक है। PV ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, उसी तरीके से सोचना है, ये अपना V, ये अपना P। इस बार आयतन जितना भी लोगे वो घट रहा है तो पहले ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लेंगे मतलब यहां को ले लिया, मान लो ये अपना P नोट और V नोट है, ये प्रारंभिक स्थिति है, तो यहां पर ये वॉल्यूम V नोट है। जब घटेगा, चूंकि दबा रहे ना, दबाकर तो घटेगा तो V नोट से आयतन घट करके V2 हो गया, V नोट से आयतन घट के V2 हो गया है। अब यानी कि आयतन तो इससे नीचे नहीं जाएगा, आयतन तो यही रहेगा। पहले तो क्या करा, दाब में कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी कि ग्राफ ऐसे आया, A से B, दाब में कोई परिवर्तन नहीं किया, पहला ग्राफ आ गया। एरो ये बताएगा कि हाँ भाई आयतन घट रहा है, एरो बताएगा कि आयतन घट रहा है। दूसरा क्या बताएगा भाई, दूसरा ग्राफ, दूसरा समतापी। समतापी में क्या होगा, ताप समान रखते हुए जब आपका वॉल्यूम घटता है तो दाब बढ़ता है, दाब बढ़ेगा, ये लो जी दाब बढ़ेगा, ये लो कहां तक बढ़ा,
P1 तक बढ़ गया। ठीक, चलो अब इसमें ये कैसा हुआ, समतापी, समतापी। अब सवाल ये है कि भाई समदाबी प्रक्रम में रुद्धोष्म प्रक्रम में जो ग्राफ आएगा वो भी ऐसे ही होता है। अब वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये देखने वाली बात है। क्या हो रहा है इस बार, कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक, कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि dp/dv स्लोप का, dp/dv किसका, रुद्धोष्म का, ज्यादा रखना है किससे, dp/dv किसका, समतापी का। तो देखो यहां से यहां तक दोनों में आयतन में चेंज बराबर है, V0 से V2, V0 से V2, V0 से V2, आयतन में चेंज बराबर है। अगर आप इसको यहां से लाएंगे तो आयतन में तो चेंज बराबर ही होगा, लेकिन इसका P1 का दाब में परिवर्तन कम होगा। तो ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कब होगा, ज्यादा ये तब होगा जब dp रुद्धोष्म का ज्यादा होना चाहिए ऑफ dp ऑफ समतापी। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। भाई कोई कैलकुलेशन नहीं है, इससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि dv दोनों का क्या है, आयतन में परिवर्तन दोनों के क्या है, समान है। तो किसके, रुद्धोष्म के दाब में परिवर्तन कब ज्यादा बैठेगा, इसके दाब में परिवर्तन तो ये हुआ समतापी के, तो ज्यादा किस कब बैठेगा, जब ये ग्राफ ऊपर जाएगा। यानी कि रुद्धोष्म का ग्राफ ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके दाब में परिवर्तन ज्यादा होगा। ज्यादा तभी क्यों हो रहा है, ज्यादा क्योंकि इसी का स्लोप, इसका ढाल या इसका स्लोप ज्यादा रखना पड़ेगा आइसोथर्मल के कंपेयर में। इसका मतलब ये ग्राफ आपका ऊपर जाएगा। और आप देख भी रहे हो कि ये ग्राफ ऊपर जाने का मतलब क्या है कि ये सम रुद्धोष्म वाले में इसका जो स्लोप है वो ज्यादा है। इसको आप ऐसे समझ लो, ये कितना आया P2। तो यहां से यहां तक इसके दाब में परिवर्तन, ये आया dp, इसमें चेंज ज्यादा हुआ ना, यहां से यहां तक परिवर्तन हुआ या यहां से यहां तक, तो इसका मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा और इसका एरो ऐसा लगेगा, इसका ढाल ज्यादा है, इसका ढाल कम। वैसे भी दिख रहा है कि इसका ढाल कम है, इसका ढाल ज्यादा है, तो इसलिए ढाल से हिसाब लगाएंगे कि कौन सा ग्राफ समतापी का है, कौन सा रुद्धोष्म का है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कंप्रेशन में एक तरह से आप मान लो, आप याद रख सकते हो कि जब दबाएंगे तो रुद्धोष्म वाला ग्राफ ऊपर जाएगा, रुद्धोष्म वाला ग्राफ ऊपर जाएगा जब दबाएंगे, और जब प्रसार करेंगे गैस का तो रुद्धोष्म वाला ग्राफ नीचे आएगा और समतापी वाला ग्राफ ऊपर आएगा। ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब, जब हमारा आयतन में परिवर्तन समान हो तब आएगा ऐसा। अच्छा, जरूरी नहीं आयतन में परिवर्तन समान ही हो सकता है आयतन में परिवर्तन बदल हो जाए अलग अलग और दाब में समान हो, जैसे कि अगला सवाल देखते हैं। तो जैसे शुरुआत में P0 V0 है ना, और गैस को क्या किया, गैस को दबाया, गैस को दबाया, कैसे दबाया देखो, एक तो समतापी प्रक्रम से दबाया, समतापी प्रक्रम लगा करके दबाया। जब समतापी प्रक्रम लगा करके दबाया इसको, तो इसका दाब हो गया 3P0, दाब बदल गया, वॉल्यूम मान लो कुछ भी V1 आ गया, वॉल्यूम V1, कुछ भी दाब बदलेगा तो दाब बदलेगा तो आयतन ही बदलेगा। फिर दूसरा प्रक्रम कौन सा लगाया, रुद्धोष्म लगाया, रुद्धोष्म लगा करके भी तक ही रखा, दाब बढ़ाएंगे ना
लेकिन इसका आयतन बदल जाएगा, कुछ और होगा। रुद्धोष्म आयतन कुछ और होगा, समतापी में आयतन कुछ और होगा, क्योंकि इसमें पीवी कांस्टेंट होता है, इसमें पीवी की पावर गामा कांस्टेंट वाले लगाते हैं। तो इसमें आयतन V1, इसमें V2। तो क्या करना है, पीवी ग्राफ बनाओ, पीवी ग्राफ बनाओ। तो बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे इसमें भी भाई, क्या देखो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना कि गैस दब रही है या प्रसार हो रही है। तो शुरू में ही पहले तो बात यह है कि शुरू में ही P0 V0 और दबा करके तो क्या होगा, आयतन तो कम ही होगा। तो शुरू में ज्यादा ले लो, शुरू में ज्यादा ले लिया, P0 और V0, ये V0 हो गया और ये P0 हो गया। अब पहला प्रक्रम कौन सा लगा, समतापी। समतापी में कहां तक ले गए, 3P0 तक, 3P0, यानी कि इस वाले दाब से ऊपर नहीं जाना चाहिए ग्राफ। 3P0 तक तो ला रहे दोनों में, तो दोनों के दाब तो बराबर तक दबाया, लेकिन आयतन तो अलग अलग हो गए। तो लेकिन दबाया गैस को कहां तक लगाया, तो भाई एक तो V1 में तक लाए, तो जाहिर सी बात आप पता भी आएगा 3P0 करेंगे तो V0/3 हो जाएगा, लेकिन V1 रख लो उसको, मान लीजिएगा V1 रखा। तो ये ग्राफ ये बन गया समतापी का। अब सवाल यही है कि भाई ठीक है, V1 का ग्राफ बन गया, समतापी का बन गया। अब सवाल ये है कि भाई हम समतापी के बनाने के बाद रुद्धोष्म का कैसे बनाए। तो दिमाग में क्या रखना, स्लोप किसका, dP/dV मस्ट किसका, रुद्धोष्म का किस ज्यादा होना चाहिए, dP/dV। ये स्लोप किसका है, समतापी का, ये ज्यादा होना चाहिए। इस बार दोनों के दाब में परिवर्तन समान है, दोनों का दाब में परिवर्तन बराबर है। यहीं से ग्राफ या तो ऊपर जाएगा, सवाल ये है कि या तो ग्राफ ये बनेगा, यह ग्राफ कौन सा बनेगा, यहां से ये वाला बनेगा, या फिर ये तो इधर से जाएगा ग्राफ और यह ग्राफ इधर से जाएगा, लगेगा स्लोप से। तो दोनों के दाब में परिवर्तन समान है, इस बार आयतन में चेंज होना चाहिए। तो देखो जब दाब में परिवर्तन समान है तो इसका मतलब dP में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ये बड़ा कब होगा, जब dV रुद्धोष्म का कम हो और dV समतापी का ज्यादा हो, यानी कि इसके आयतन में इसका स्लोप कब ज्यादा होगा, जब ये कम होगा तभी तो ज्यादा आएगी वैल्यू। तो इसका dV जो रुद्धोष्म का आयतन में परिवर्तन है वो कम होना चाहिए और इसके आयतन में परिवर्तन ज्यादा होना चाहिए, यानी कि V2 कहीं बीच में ले लेंगे, अगर V2 कहीं बीच में ले लेंगे अगर, तो यहां तक तो ये dV में चेंज आया रुद्धोष्म के लिए, और ये चूंकि ज्यादा है यहां से यहां तक, ये dV में चेंज आया समतापी के लिए, यानी कि ग्राफ में ये वाला कहां से कहां तक जाएगा, ये यहां से जाएगा। स्लोप तो इसका याद रखना ना, तो उसका स्लोप तो तभी ज्यादा होगा जब ये इधर जाएगा तो स्लोप कम हो जाएगा, चाहे तो ऐसे सोच लो, और या फिर मैथमेटिकली मैंने आपको बता ही दिया कि मैथमेटिकली आपके पास इसमें इसका आयतन कम होगा तभी इसका स्लोप ज्यादा बैठेगा, इसलिए हमें उस तरीके से लॉजिक लगा लेना है। और इसके अकॉर्डिंग ये अपना रुद्धोष्म प्रक्रम का हो गया, एडियाबैटिक का हो गया, यानी कि, और ये समतापी आइसोथर्मल का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनके स्लोप के हिसाब से चेक करना कि कब ये ग्राफ ऊपर होगा कब ये नीचे होगा। और गैस दब रही है तो अलग तरीके से सोचना है, गैस फैल रही है तो अलग तरीके से सोचना है। ठीक है, फिर ये भी देखना कि जो दाब में परिवर्तन है वो नियत है या फिर आयतन में परिवर्तन है वो नियत है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ग्राफ पर। इनिशियली P0 V0 प्रारंभिक अवस्था है किसी गैस के लिए। हमने क्या करा, इस गैस को प्रसारित किया, गैस को क्या किया, प्रसारित किया नियत ताप पर गैस को प्रसारित किया। तो गैस को नियत ताप पर प्रसारित करेंगे तो इसके दोनों चीजें बदल जाएंगी, मान लो P1 और V1 हो गया। फिर क्या किया, फिर गैस को रुद्धोष्म प्रक्रम के अकॉर्डिंग
रुद्धोष प्रक्रम लगाया, इस गैस को क्या करा, दबा दिया, ठीक। फिर हम इसमें जब रुद्धोष प्रक्रम के दबाएंगे और इस तरीके से दबाया कि दाब फिर से वही आ जाए दाब बदल जाए और आयतन वही आ जाए V0। इतना दबाया कि जब तक कि प्रारंभिक आयतन ना आ जाए। सवाल समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि सवाल में क्या बोला कि पहली अवस्था जो थी, ताप को नियत रखते प्रसारित किया गैस को प्रसारित किया, प्रसार करने पर, है ना, गैस को प्रसारित किया तो उसका दाब और आयतन दोनों बदल गए। फिर उस पर रुद्धोष प्रक्रम लगाया, उसको दबाया कब तक, जब तक कि उसका आयतन V1 वापस पुराने वाला ही ना आ गया हो, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसको सम आयतनिक लगाया, सम आयतनिक प्रक्रम लगा दिया। कब तक लगाया सम आयतनिक प्रक्रम, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन तब तक लगा जब तक कि वही वाला दाब ना आ जाए पहले वाला, यानी कि पहले वाली प्रक्रम स्टेट में ना आ जाए। तो कैसा प्रक्रम हुआ, साइक्लिक चक्रीय प्रक्रम हुआ। तो उसका क्या बोला, तो उसका ग्राफ बनाओ। सवाल समझ में आ गया होगा। तो उसका ग्राफ बनाना P और V के बीच में, PV ग्राफ, ठीक। तो बना दो, लो यहीं पे बना लेते हैं इधर आराम से, ये लो। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे करते जाओ। शुरुआत कहां से करेंगे भाई, शुरुआत में क्या करा, प्रसारित करा, यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाया गया। तो कहीं पे भी आपने मान लो ये ले लिया P0 V0, क्या करा, नियत ताप पर लगाया तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बन जाएगा ये वाला। कब तक, जब तक कि एक आयतन V1 नहीं आ गया और दाब P1 आ गया। तो ये कौन सा आ गया, समतापी। अब इसको रुद्धोष में लगाया, यहां पर आयतन कितना था V0, ये आयतन V0 है और ये दाब P0 है, ठीक। इस पर रुद्धोष प्रक्रम लगाया और दबाया गया। जब दबाते हैं तो रुद्धोष प्रक्रम का ग्राफ समतापी के ऊपर आता है, लेकिन कहां तक दबाया, जब तक कि उसका आयतन फिर से V0 ना हो जाए, यानी कि ये ग्राफ आया कैसे, यस आ जाएगा। ऐसे इधर से आया था ये और इधर चला गया, तो ये कैसा है, रुद्धोष। ऊपर क्यों गया, क्योंकि इसको दबाया गया, दबाया तो ऊपर जाएगा, है ना। और कहां तक गया, V0 तक, तो V0 तक आ गया। तो यहां वॉल्यूम V0, लेकिन इसका दाब ये आ गया। दाब कितना हो चुका है, P2, दाब हो चुका है P2 तक, ठीक। फिर समायतनिक प्रक्रम, समायतनिक का मतलब आयतन में परिवर्तन नहीं करना, P2 से P0 तक लाना। तो P2 से P0 यहाँ है और आयतन भी समान है, यानी कि फिर कैसा आ जाएगा ग्राफ, यहां से ऐसे, ये बन गया इसका ग्राफ। तो ये बन गया इस पूरे का चक्रीय ग्राफ बन गया, साइक्लिक प्रक्रम, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस या फिर चक्रीय प्रक्रम इस ग्राफ को बोलेंगे। तो ये हमारे रुद्धोष प्रक्रम के क्वेश्चंस थे। अब जरूरी नहीं, अब हमारे सारे प्रक्रम हो गए, समदाबी हो गया, समतापी हो गया, समायतनिक हो गया, रुद्धोष में हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड प्रक्रम ही हो, कोई भी प्रक्रम हो सकता है। किसी भी प्रक्रम पर आप ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा सकते हैं। तो अगर हम कोई भी प्रक्रम ले लें जिसमें कुछ भी ताप दाब कुछ भी नियत ना हो, जैसे यानी कि आप कह सकते हैं सामान्य प्रक्रम, सामान्य जर्नल, सामान्य प्रक्रम कैसा भी हो सकता है। जैसे एक सिंपल ग्राफ से कर लेते हैं इस सवाल को, ये दे दिया कोई भी ग्राफ, ये PV के बीच में दे दिया, तो P समानुपाती V, P समानुपाती V का तो कोई हमने नियम नहीं पढ़ा, P समानुपाती 1/V का पढ़ा हुआ है, लेकिन P समानुपाती V का तो नहीं पढ़ा, यानी कि इस तरह कोई नहीं पढ़ा हमने स्टैंडर्ड रूल। तो ये हमारे लिए सामान्य नियम होगा, कुछ भी हो सकता है, समानुपाती, स्क्वायर, क्यूब, 1/, कुछ भी पावर आ सकते हैं किसी के भी, कोई किसी के भी समानुपाती, इनवर्सली समानुपाती, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी, ये दे रखा 0.2 और ये दे रखा है 0.5 और बेटे ये मीटर क्यूब में है, और यहाँ पर दाब दे रखा है
4 × 10⁵ पास्कल। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये 8 × 10⁵ पास्कल। ठीक, ए बी प्रक्रम है तो क्या क्या पूछेगा भाई, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे गैस कैसी है, एक परमाणु। गैस कैसी है, एक परमाणु। यानी कि आपको गामा, सीपी, सीवी सब तो पता लग गया, लेकिन ये प्रक्रम ही अपना अलग है, जनरल प्रक्रम है। तो पहले सवाल में क्या पूछा, पहले सवाल में पूछा है गैस द्वारा कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य बताना। दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, और क्या ऊष्मा पूछ लेगा, ऊष्मा पूछ लेगा है ना। ऊष्मा दी गई ऊष्मा की गणना करो, कितनी ऊष्मा दी गई, तो ऊष्मा गति का पहला नियम लगा देंगे। और चूंकि ना तो ये समतापी है, ना दाब समान, ना समदाबी है, ना सीपी भैंस में स्टैंडर्ड, ना सीवी आएगा स्टैंडर्ड, तो इस प्रक्रम की कोई भी विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है। तो इसलिए इसमें पूछ लिया इसने मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी बताओ कितनी हो। ठीक, चलो जी पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में सॉल्यूशन लगा देते हैं यहाँ पर। मान लो फर्स्ट पार्ट में क्या करना, कार्य तो क्या करोगे, कार्य तो आप क्या करोगे, ए बी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, क्षेत्रफल तो चाहिए ये वाला, सारा क्षेत्रफल निकाल दो ये वाला। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये वाला देखो, समांतर भुजाओं का योग, समलंब बन रहा ना, समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी 0.5 ये तो आपकी आ गई 0.3, ये आपकी कितनी है 0.3 आ गई। और भाई ये दूरी कितनी है 8 और ये 4 है, तो उसी हिसाब से सोल्व कर लेंगे। तो समांतर भुजाओं का योग 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये तो 4 + 8 और 10⁵5 कॉमन ले लेंगे, 4 + 8 × 10⁵5, उनके बीच की दूरी 0.3 लंबवत दूरी, 8 और 4 12 6 6 से 18, तो 1.8 × 10⁵ जूल। तो ये तो वही काम है पहले वाले, कुछ अलग नहीं है, पहले वाला ही काम होना है तो एक तरह से है ना। 1.8 × 10⁵ जूल, बिल्कुल एरिया निकाल के सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अच्छा भाई, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मतलब du, बी पार्ट, दैट इज NCV dt, NCV। तो कैसी गैस है, एक परमाणु का है ना, एक परमाणु गैस है, नंबर ऑफ मोल दिए हुए नहीं है, तो क्या आ जाएगा 3R/2 dt, 3/2 NR dt। अब ये तो हम यहाँ पे देखो प्रेशर भी पता है, आयतन भी पता है, तो यहाँ ताप निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी दाब भी पता है, आयतन भी पता है, तो यहाँ पे भी ताप निकाल सकते हैं और ताप लिख सकते हैं यहाँ पर। या फिर क्या करो, क्योंकि हमें दाब और आयतन पता है तो NR dt को क्या लिख सकते हैं, NR dt को लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, ये तो लिख सकते हैं भाई। इसको हम लिखेंगे ना ऐसा 3/2 NR T फाइनल माइनस NR T इनिशियल, ऐसे लिख देंगे। तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, गैस समीकरण से लिख सकते हैं, या T फाइनल T इनिशियल को निकाल भी सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पता है
उसी फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे। पी फाइनल कितना हुआ? पी फाइनल बेटे ये है 8 इंटू 10 की पावर 5, वी फाइनल है 0.5 माइनस पी इनिशियल है 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू वी इनिशियल है 0.2। इसे सॉल्व कर लेंगे। 3/2, 8 पंजे 40 कितना हो गया 4 और 4 दूनी 8 है ना, 8 पंजे 40 और वो कितना आ गया 4.8 आ जाएगा है ना, इंटू 10 की पावर 5। 2 से काट देंगे इसको 2.4। अच्छा माइनस है, माइनस करेंगे ना, माइनस करना है तो माइनस कर देंगे 4 इंटू 0.8। 4 इंटू 0.8 का मतलब 3.2 10 की पावर 5। 2 से काटेंगे तो 1.6, 16 48, 4.8 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये आ गई। और अब क्या पूछा? उष्मा। उष्मा में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उष्मा में तो क्या करो, दोनों को जोड़ दो। पहला नियम लगा देंगे इसमें। भाई पहला नियम तो क्या है, दोनों को जोड़ देंगे। उष्मा निकालने के लिए तो क्या करो, डी क्यू सी पार्ट डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू कितना है भाई 4.8 इंटू 10 की पावर 5 और ये कितना है 1.8 इंटू 10 की पावर 5। ये कौन सा नियम है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लॉट। तो 4.8 प्लस 1.8 जोड़ देंगे, 8 और 8 16 कितना बन गया 8 और 8 16 आ गया, 4 और 1 5 और 1 6, 6.6 10 की पावर 5 जूल। डी क्यू की वैल्यू आ गई। इतनी उष्मा में देनी पड़ेगी। ठीक। अच्छा अब एक और चीज पूछी, विशिष्ट उष्मा। बेटे कोई भी हीट का फॉर्मूला क्या होता है? एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी तो होता है, ये तो इतनी उष्मा दी तो डी क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी या एन सी डी टी। न तो सीवी लगाना ना सीपी लगाना, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड प्रक्रम नहीं है। अच्छा ये हमेशा यही रहता है सीवी वाला, इसमें नहीं बदलना। कभी सोचो सर तो अपना समायतनिक प्रक्रम तो है ही नहीं, तो आपने सीवी क्यों लिया? ये तो हमेशा सीवी के बराबर ही आएगी। तो यानी कि पूरी ऊर्जा तो आंतरिक ऊर्जा में तभी बदलती है ना जब आपका आयतन नियत करोगे। तो डी यू तो हमेशा यही रहेगी। कुल आंतरिक ऊर्जा को जब भी निकालनी हो तो यही लगाना है, तो उसमें कन्फ्यूजन ही नहीं करना। लेकिन उष्मा के लिए फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी होता है। इसमें आती है विशिष्ट उष्मा या सी आती है विशिष्ट उष्मा। तो ये जर्नल है ना, तो सीपी ना सीवी, इंपॉर्टेंट है। तो एन तो हमें निकालना क्या सी, सी बराबर डी क्यू बाई एन डी टी। अच्छा मेरे पास फिर वही ताप तो मैंने निकाले नहीं, निकाल सकते हैं ना ताप भी। ये तो हमें सब कुछ पता है तो ताप भी निकाल सकते हैं है ना। लेकिन मैंने ताप निकाले नहीं तो क्या करो, उसको पी फाइनल वी इनिशियल में बदल दो। तो एक काम करो, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो डी क्यू इंटू आर, इसको क्या लिख लेंगे एन आर डी टी। एन आर डी टी का मतलब पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल है ना। अच्छा और बहुत ध्यान से देखो, अगर तो ये कितना आया था पी फाइनल वी फाइनल माइनस ये आया था 3.2 टू 10 की पावर 5। सारी वैल्यू रख लेंगे भाई। डी क्यू तो कितना आया, डी क्यू तो आया 6.6 10 की पावर 5 और ये आया आर की वैल्यू ले लेंगे 8.31। पी फाइनल वी फाइनल पी इनिशियल वी फिनिश ये हमने सोल्व किया, ये वाला ये किया ना अभी। तो ये कितना आता सोल्व करके 3.2 इंटू 10 की पावर 5। तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ से 3.2 इंटू 10 की पावर 5। तो ये छम छम उड़ गया। तो C की वैल्यू यहाँ से सोल्व कर लेंगे और लगभग लगभग आ जाएगी 17.14 जूल पर मोल केल्विन। इतनी विशिष्ट उष्मा। तो दिस इज नॉट, ना तो ये Cp है, नॉट Cp नॉर Cv, ये कोई भी नहीं है, ना Cp है ना Cv है। ठीक है, ये कोई सामान्य है, सामान्य प्रक्रम के लिए है, कोई भी विशिष्ट उष्मा है ये। ठीक, तो इसलिए क्योंकि सामान्य प्रक्रम की बात हो रही। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें कोई भी प्रक्रम ले लेते हैं कि मान लो कोई गैस है, कोई गैस जो है Pt बराबर कांस्टेंट प्रक्रम के अनुसार या प्रक्रम का अनुसरण करती है। इस प्रक्रम का
अनुसरण करती है। ये प्रक्रम लगाया। तो ऐसा तो कोई हमने स्टैंडर्ड प्रक्रम नहीं पढ़ा, तो कोई सामान्य प्रक्रम है इसका मतलब, है ना, जिसमें हमें दे रखा है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा वो दे रखी है हमें C बराबर 37.35 जूल पर मोल पर केल्विन, ये दिया हुआ है। R की वैल्यू दे रखी है 8.3। तो गैस की स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करो। स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करो। स्वतंत्रता की कोटि का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, F ज्ञात करनी। अगर F पता लग जाएगी तो ये भी पता लग जाएगा कि गैस 1 परमाणु का है, 2 परमाणु का है, 3 परमाणु का है, ये भी पता लग जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। भाई हमें क्या करना है, हमें बताना है कि गैस की उसकी विशिष्ट ऊष्मा दे दी। अब ये कोई भी प्रक्रम है तो ना तो ये Cp है ना ही ये Cv है, तो ये एक सामान्य विशिष्ट ऊष्मा दे दी। तो सामान्य विशिष्ट ऊष्मा दे दी तो उसका मतलब अब हमें इसमें इसकी F निकालनी है कि भैया कौन सी F होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी होगी, या फिर गैस 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु का, ये भी पूछ सकता है। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमें dq बराबर du प्लस dw ये हो गई। अच्छा du तो हमेशा क्या लिखेंगे, ncv dt, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना। लेकिन dw इस प्रक्रम के हिसाब से निकालना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगी, हो जाएगी nc dt हो जाएगी, है ना। तो बचता है dw की कैलकुलेशन रह गई हमें, वो कहां से निकलेगी, इससे। तो पहले dw निकाल लेते हैं भाई। तो dw कितना जाएगा, तो w बराबर pdv, है ना, ये तो आएगा। p कितना है, p बराबर कोई कांस्टेंट बटे t, कोई कांस्टेंट बटे t dv। अब ये तो हमें कोई कांस्टेंट बटे t के हिसाब से सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पे dv, यहाँ पे t, तो इस तरह के सवाल हमने किए थे। तो अब क्या करेंगे, p बराबर nRT से, pv बराबर nRT से p की जगह रख देंगे k बटे t इंटू v बराबर nRT, यानी कि क्या लिखेंगे अपने पास v बराबर nRT स्क्वायर बटे k। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dv बाई dt निकाल लूंगा, तो यह जाएगा 2nRT बटे k। ठीक, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे dv की वैल्यू क्या लिखूंगा, dv बराबर हो जाएगा, ये dv बराबर हो जाएगा 2nRT अपॉन k इंटू dt। तो पूरा dt t में कन्वर्ट हो गया, k बटे t 2nRT बटे k dt। ये उससे उड़ गया, ये भी उड़ गया। तो t लिमिट कहां से, t इनिशियल से t फाइनल। तो बचा क्या, इंटीग्रेशन 2nR dt, t इनिशियल से t फाइनल, है ना। तो वर्क आ गया, कितना वर्क हुआ, वर्क हुआ आपका 2nR, बाहर ले लेंगे t इनिशियल से t फाइनल dt, और वर्क आ गया 2nR, यहाँ पे लिखेंगे 1 का इंटीग्रेशन t फाइनल माइनस t इनिशियल, या फिर 2nR dt। तो इस प्रक्रम का वर्क ये आ गया, और इस प्रक्रम का वर्क यहाँ जोड़ना, इस प्रक्रम का वर्क हमें यहाँ पे जोड़ना है इस वाले में, ठीक है। तो ये कितना आया भाई, ये आया 2nR dt, ठीक है। तो n dt से तो n dt उड़ा दो, तो बहुत ध्यान से देखो, तो c बराबर आया cv प्लस 2r, c बराबर आया cv प्लस 2r। c पता है, cv कितना होगा हमें पता नहीं, क्योंकि अपने को वो नहीं पता इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, है ना। तो FR/2 लिख सकते हैं, है ना। तो cv को लिख देंगे, cv बराबर cv मतलब c माइनस 2r, और cu को लिख देंगे FR/2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पता ही नहीं। तो c
की वैल्यू दे रखी है 37.35 माइनस 2r, तो इसमें से f निकालना। अब देखो ये पूरा का पूरा r में है, देखो यहां से। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या है, f r/2, तो f बराबर निकालना ना, f r/2 37.35 प्लस 2r, तो 2 को उधर मल्टीप्लाई करो, r को नीचे ले आओ। f बराबर 37.35 इंटू 2 अपॉन r प्लस 2r अपॉन r, r से r कट गया है ना। अब इसको r को लिख लेंगे 37.35 इंटू 2 बाई r की वैल्यू 8.3 दे रखी है, r की वैल्यू 8.3, तो ये बैठेगा 8 चौक 32, तो लगभग 4 दूनी 8 और 2 यानी कि, अच्छा ये माइनस था, तो इससे डिवाइड होकर के ये आएगा 4.5, तो 4.5 इंटू 2 ये डिवाइड हो गया इससे 4.5 इंटू 2, 8 चौक 32, तो ये अपना बन गया -2, 9 - 2 7, FR/2 मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 4 होगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि 2 से हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो F बराबर बैठ जाएगा 9 - 4 5। तो 5 किसकी होती है ये, अगर आपसे बोले परमाणुकता तो बोल देंगे ये द्विव परमाणुक गैस, द्विव परमाणुक गैस भी है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई हमारे पास हमने विशिष्ट ऊष्मा जो है वो ना Cp ली या Cv, ये तो हमेशा Cv आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ये कुछ भी आ सकती है यहाँ पर किसी भी गैस के लिए। और यहाँ पे जनरल प्रक्रम है तो उसके हिसाब से कार्य निकालने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं, अलग से लेक्चर लगाता है इस पे कार्य कैसे निकालते हैं किसी भी प्रक्रम का, तो वो कार्य निकाल दिया। तो इस तरीके से हम सामान्य प्रक्रम के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।